पिता वर्ल्ड की सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अपने बेटे के लिए आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, वो मोटापे का शिकार कैसे हो गया। वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अपने जमाने के मशहूर शायर निदा फाजली के गीत के ये बोल अनंत अंबानी की जिंदगी पर पूरी तरह से फिट बैठता है। एशिया के सबसे रईस घराने में पैदा होने के बाद भी अनंत अंबानी बचपन से ही गंभीर बीमारी के शिकार हो गए, लेकिन उस बीमारी से उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि कठोर मेहनत के दम पर उस पर विजय हासिल किया। मेरा जीवन हमेशा से फूलों की सेज नहीं रहा है। मैंने भी कांटों का दर्द अनुभव किया है। बचपन से ही मैंने कई स्वास्थ्य संकटों का सामना किया है, पर मेरे पिता और माता ने कभी नहीं होने दिया कि मुझे लगे कि मैं बीमार हूं। झेला है। मेरे पिता और माँ हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, और मेरे पिता और माँ ने हमेशा मुझे विशेष महसूस कराया है कि अगर मैं सोच सकता हूं तो मैं वो करूंगा। और मुझे लगता है यही मेरे पिता और माँ का मतलब है मेरे लिए। मैं राधिका के पास आऊंगा। मैं 100% भाग्यशाली हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे भी नहीं पता मैंने राधिका को कैसे पाया। राधिका पिछले 7 वर्षों से ऐसा लगता है जैसे मैंने राधिका को कल ही मिला था, लेकिन हर दिन मेरा प्यार उनके लिए और भी गहरा होता जा रहा है। जैसे मेरे जीजाजी कहते हैं, जब वो मेरी बहन को देखते थे तो उनके दिल में ज्वालामुखी और फव्वारे फूट पड़ते थे। जब मैं राधिका को देखता हूँ तो मेरे दिल में भूचाल और सुनामी सी उठती है। राधिका, सब कुछ के लिए धन्यवाद। वीरेन अंकल, शैला आंटी, अंजलि अमन, अपने परिवार में मुझे प्यार से स्वागत करने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत बहुत पिछले 7 सालों तक धैर्य रखने के लिए आभारी और शुक्रगुजार हूँ। आखिरकार वो दिन आ रहा है। मैं चाहूंगा मेरी दादी कोकिला मम्मी से आशीर्वाद लेना। जैसे मेरी माँ, मुझे लगता है मेरी माँ ने ये कहा था, पर कोकिला मम्मी जामनगर से आती हैं और कोकिला मम्मी का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। मेरी दादी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रही हैं। मैं हमेशा अपने दादाजी से प्रेरणा लेता हूँ। जहाँ कहीं भी वो हों, वो मुझ पर आशीर्वाद बरसा रहे होंगे। नानी ने मुझे धार्मिक होने का मार्ग दिखाया है। वह एक नगर ब्राह्मण है। बड़े गर्व से वह मुझे बताती हैं कि मैं एक नगर ब्राह्मण हूँ। तो वह मुझे सब कुछ सिखाती है। जब मैं छोटा था तो ज्यादातर समय मैंने अपनी नानी के साथ बिताया, इसीलिए उसने मुझे सब कुछ सिखाया। और मेरे पास राधिका की नानी है। राधिका के नाना हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे नाना भी हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। अनंत और मेरे लिए जामनगर हमारे दिल का घर है। यह वह जगह है जहां हम बड़े हुए, जहां हम दोस्त बने, जहां हम प्यार में पड़े और जहां हमने अपने संबंध बनाए। अनंत और मैं बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कुछ सबसे अद्भुत महिलाएं हैं। नीता आंटे, जो अपने बच्चों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देंगी, जो हमारी सबसे जबरदस्त रक्षक है। अंजलि, आप मेरे अंदर की हर अच्छाई के पीछे की ताकत है। माँ, तुम एक सुरक्षित स्थान हो। तुमने हमें सिखाया है कैसे हम अपने सबसे असली रूप में हो सकते हैं। हमारे परिवार के पुरुष भी खास होते हैं। पापा, मैंने आपको नहीं भूला। आपने अपने आसपास की 3 महिलाओं का आत्मविश्वास सबसे अधिक प्यार और ध्यान से बनाया है। आपने जो उदाहरण पिता और पति के रूप में दिया है, उसने मेरे जीवन को कई मायनों में आकार दिया है। आपको कभी पता नहीं चलेगा। मेरे भाई आनंद, अक्कू और अमन, आप हमारी जिंदगी में बहुत हंसी लाते हो। तुम हमारे असली कॉमेडी किंग हो, लेकिन एक ही समय में आप हमारे सबसे भरोसेमंद साथी हैं। और मुकेश चाचा, आप हमारे रिश्ते की बहुत शुरुआत से मेरे जीवन में एक पिता की तरह रहे हैं, और मैं सच में चाहता हूं कि हर किसी के लिए ऐसा हो। जैसे आप हमारे लिए एक चैंपियन रहे हैं, उसी तरह उनके रिश्ते के लिए भी एक चैंपियन है। जब अनंत और मैंने शादी करने का फैसला किया तो हम जिस जगह को मनाना चाहते थे, वास्तव में हमारे दिलों के भीतर जामनगर था। अब जब हम अपने भविष्य की शुरुआत साथ में कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, और हम बहुत आभारी हैं कि आप हमारी शुरुआत देख पा रहे हैं। 2020 के मार्च में अनंत और मैं यहाँ लॉकडाउन में फंस गए थे, और हम महीनों तक अपने परिवार से मिलने वापस नहीं जा सके। हालांकि दूर रहना मुश्किल था, हमने जीवन की छोटी खुशियों की सराहना करना सीखा। लेकिन जामनगर में और आनंद के साथ छोटी खुशियां एक बार में एक जीवन भर के अनुभव हैं। जब मैंने पहली बार राधिका से मुलाकात की तो मुझे पता चला कि आनंद ने अपनी आत्मा की साथी, अपनी परफेक्ट कंपेनियन को ढूंढ लिया है, और मुझे एक और बेटी मिली जिससे मेरी तरह नृत्य से प्यार है। राधिका, हम तुम्हें खुले हाथों
और बाहों के साथ अंबानी बेटी के रूप में स्वागत करते हैं। तुम सिर्फ आनंद के साथी ही नहीं हो, लेकिन एक प्रिय पुत्री, बहन, मौसी, काकी, मामी और हम सबकी जिंदगी की रोशनी के रूप में। अनंत, तुम हम सभी के लिए भगवान की देन हो। मेरा दिल प्यार और गर्व से भर जाता है। आप सबसे छोटे हैं पर सबसे बड़े दिल वाले हैं। आप सबसे दयालु हैं पर सबसे मजबूत संकल्प वाले हैं। अनंत अंबानी का अब तक का सफरनामा मृगमरीचिका में शीतल सरोवर के समान है। 10 मार्च 1995 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली में जन्म लेने वाले अनंत की जिंदगी कर्म और किस्मत के मेल की बेमिसाल दास्तान है। राशि ठाट में पैदा होने के बाद भी अनंत को बचपन से ही मेजर हेल्थ इशू था। अनंत बाई बर्थ अस्थमेटिक थे, जिसकी वजह से डॉक्टरों को इन्हें स्टेरॉयड का हैवी डोज देना पड़ा। स्टेरॉयड की वजह से इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो गया और 7-8 साल की उम्र तक आते आते ये ओबेसिटी के शिकार हो गए। बचपन में ही इनका वजन इतना बढ़ गया कि खेलना कूदना तो दूर, चलना फिरना भी दूभर हो गया। तकदीर का तमाशा देखिए कि देश के सबसे रसूखदार घर का चश्मो चिराग होने के बावजूद मोटापे की वजह से अनंत का मजाक उड़ाया जाता था। लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन अंबानी परिवार के इस वारिस ने अपमान के विष को पीने का ऐसा नायाब तरीका ढूंढा कि मजाक उड़ाने वाले खुद ही मजाक बन गए। आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए, बोलने वाले का काम बोलना है और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है, तो हम सब हाथ जोड़ के जीते। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सनातनी दर्शन को अनंत ने अपने जीवन के अस्तित्व की शपथ बना ली है। मानव के साथ ही जीव मात्र की सेवा को अनंत ईश्वर की सेवा मानते हैं। इच्छा शक्ति डेवलप की। अनंत जब 19 साल के हुए तो उनका वजन 208 किलो तक पहुंच गया और तभी उन्होंने फैसला किया कि इस बीमारी को वो विरासत के ऐश्वर्य से नहीं बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्म संयम से दूर करेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी रचना को काबू में किया, खान पान पर नियंत्रण किया और उसके बाद जबरदस्त वर्कआउट शुरू किया। 208 किलो के इस युवा ने तब रोजाना 21 किलोमीटर की जॉगिंग शुरू की, फिजिकल कार्डियो एक्सरसाइज की, योगा किया और 18 महीने के भीतर अपने वजन को 108 किलो कम कर लिया। अनंत की इस विल पावर को देखकर बॉलीवुड के सुल्तान कहे जाने वाले सलमान खान भी भाव विभोर। Leaders, they have come specially to bless Anant and Radhika. आप सबको मेरा सादर प्रणाम और खूब खूब स्वागत. To all our guests today,